हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज मैं समस्त भारत की नारियों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाला हूँ, तो कृपया से ध्यान से सुने। कई बार मैंने देखा है अपने आसपास कि जितनी भी हीरोइंस टाइप की जो लेडीज़ होती है, ये क्या करती है, ये स्टेज पर चढ़ती है और स्टेज पर चढ़कर जो भी डांस या जो भी नाच गाना करती है, और लोग इनकी काजल अदाओं में इतने पागल हो जाते हैं कि ये लोग फिर उस नारी पर नोटों की वर्षा करना शुरू कर देते हैं, नोट उड़ाना शुरू कर देते हैं, और साथ ही में कहीं तो बबलियां मारना शुरू हो जाते हैं, कहीं तो सीटियां मारना शुरू होते हैं, सीटी मार के बलौना हथदा, सीटी मार के ये करना शुरू कर देते हैं, और कहीं तो इतने पागल हो जाते हैं कि नारियों के साथ अश्लील काम करना शुरू कर देते हैं, और नारियां भी यही काम जनता से या यूँ कह लीजिए लोगों से करवाना चाहती हैं। इसलिए मैं भारत की नारियों को एक सावधानी पूर्वक बात बताने वाला हूँ कि खुलेआम इस तरह से कृत्य करना बंद कर दीजिए। आप क्या सोचती हो? आप सोचती हो कि लोग हमें इज्जत दे रहे हैं, हमें भाव दे रहे हैं। आपकी सोच बहुत गलत है। लोग आपको इज्जत नहीं दे रहे, आपका खुलेआम शोषण कर रहे हैं, और आप भी अपना खुलेआम शोषण करवा रही हो, अपना खुलेआम मौजू उड़ाई जा रही हो समाज में। तो इसलिए भारत की नारियों से एक विनती है कि इस तरह से कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस हो, अगर लोग आप पर नोटों की वर्षा उड़ा रहे हैं तो समझ लेना चाहिए लोग आपके अस्तित्व का मौजू बनाए जा रहे हैं, और आप भी खुलेआम उनका मनोरंजन बनती जा रही हो, उनका एंटरटेनमेंट बनती जा रही हो। तो इसलिए भारत की नारियों, जिस झांसी की रानी ने देश हित के लिए अपने प्राणों तक कुर्बान दे दिए, आप भी कुछ न कुछ कर देश हित के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दो, अपने प्राणों को कुर्बान कर दो, तो ही आपके लिए ठीक रहेगा। अन्यथा ये समाज आपका मौजू आज भी बनाएगा, कल भी बनाएगा, और इस तरह से अगर आप समाज में अपना मौजू बनाते जाओगे तो नारी शक्ति पर कलंक के काले दाग लग जाएंगे, और नारी शक्ति पूरी तरह से बदनाम हो जाएगी आपकी वजह से। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने आप को अश्लील कार्यों में मत इन्वॉल्व करने दें, तो ही आपके लिए ठीक रह पाएगा। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जितनी भी नारियाँ स्टेज पर चढ़ती है, जितनी भी नारियाँ स्टेज पर चढ़कर नाच गाना ठुम ठम करती है और लोग सीटियाँ बजाते हैं, तो लोग आपको एक भोग की दृष्टि से देख रहे हैं। समझ लो, लोग आपको भोग की दृष्टि से देख रहे हैं, आपको ऑब्जेक्ट की दृष्टि से देख रहे हैं, और आप भी खुलेआम अपना शोषण करवाती जा रही हो। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि नारियों को स्टेज में चढ़कर बोलने का कोई अधिकार नहीं है अधिकार, पर कोई सही बातें बोलो, कोई सही काम करो। स्टेज पर चढ़कर ऐसे अश्लील काम मत करो, वरना आज भी नारियां बर्बाद होती जाएगी, और कल भी नारियां आपके कारण से बर्बाद होती चली जाएगी। तो इसलिए नारियों, एक बात ध्यान से समझो कि सही ढंग से आप अगर काम करोगे और सही काम करोगे तो लोग आपकी गाथाएं लंबे समय तक गाएंगे, और अपने बच्चों को भी आपके बारे में बताएंगे। आने वाली पीढ़ियों तक आपकी गाथाएं लोग एक दूसरे को बताते रहेंगे, और आपकी मान प्रतिष्ठा इसी तरह से अमर होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ लेना चाहिए कि स्टेज पर चढ़कर अश्लीलता नहीं करनी, स्टेज पर चढ़कर गलत काम नहीं करना, स्टेज पर चढ़कर कोई ठुमके ठामके नहीं लगाने, वरना आपकी बदनामी निश्चित है। तो धन्यवाद, टेक केयर।